बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ पुलाव की, जो कि गर्मियों की दोपहर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि इतनी गर्मी में सालन और पाए निहारी खाना बहुत मुश्किल है। तो मेहमानों के लिए जल्दी से पुलाव सर्व करें आप। और कैसे तैयार होंगे ये झटपट बिल्कुल मज़ेदार से पुलाव, तो मैं आपको रेसिपी शेयर करती हूँ। सबसे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। और मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 kg बीफ, जिसमें 2 अनियन मैंने ऐड कर दिया है, 2 प्याज। उसी के साथ 8 से 10 लहसुन की कलियाँ हैं। और उसके साथ मैंने ऐड किया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसको थोड़े थोड़े मैंने चंक्स में कन्वर्ट कर दिया है। और स्पाइसेस है जिसमें सौंफ है, ज़ीरा है, काली मिर्च हैं, गरम मसाले हैं, जावित्री है और छोटी इलायची और बड़ी इलायची है। ये तमाम चीज़ों को मैंने इसमें ऐड किया है, क्योंकि और लौंग भी है। तो ये एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर देती है और इससे ही आपके जो पुलाव हैं बहुत खुशबूदार बनते हैं। तो इन स्पाइसेस का ऐड करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो मलमल के कपड़े में डाल के भी इसको ऐड कर सकते हैं, मैंने डायरेक्टली डाल दिया है। और इसी के साथ ही मैंने 1 टीस्पून भर के नमक ऐड कर दिया है इसमें। तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब 1 लीटर से ज़्यादा मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि पानी मुझे रखना है। मैं पुलाव जो बना रही हूँ वो यखनी वाला है, तो इसलिए पानी मैं इसमें ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये हो गया यहाँ तक पानी, और इसमें ऐड कर दूँगी मैं मज़ीद खुशबू के लिए 2 तेज़ पत्ते। अब मैं कुकर को कर दूँगी बंद और इसको फ्लेम पे रख दूँगी, क्योंकि सारी चीज़ स्पाइसेस जो है वो डल चुकी है। और चावल है यहाँ पर जो कि 500 ग्राम है। और अब ये हमारा जो बीफ है ये 15 मिनट के बाद रेडी हो चुका है। चेक कर लेते हैं गोश्त को, गोश्त गल गया है या नहीं। अब गोश्त को यहाँ पर चेक करेंगे, माशाल्लाह गोश्त गल चुका है। तो अब इस स्टेज पे हमने करना क्या है, अब हम इसको कर देंगे साइड और जो पुलाव की तरफ चलते हैं। अब फाइनल स्टेप, यहाँ कुछ मसाले हैं जिसमें लहसुन अदरक है और हरी मिर्चें हैं। इसी के साथ ही मैंने यहाँ पर एक प्याज ली, एक टमाटर लिए और कुछ मसाले हैं। अब यहाँ पर एक पैन को गरम कर लेंगे और इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। 5 to 6 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। और अब इसमें सबसे पहले प्याज फ्राई करेंगे। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। और रेसिपी अच्छी लग रही है तो शेयर ज़रूर किया करें, लाइक ज़रूर किया करें। तो यहाँ पर देखें प्याज ब्राउन हो रही है और ये देखें ज़बरदस्त, ये जो प्याज हैं ब्राउन हो चुके हैं। इनको मैं साइड कर लूँगी और मैं प्याज को बाहर निकाल लूँगी। बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो वैसे भी खाने का दिल नहीं करता, लेकिन कोई आ जाए तो उनके लिए बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए अब यहाँ पर मैंने कुछ गरम मसाले ऐड कर दिए हैं, जिसमें बादियान के फूल हैं, दालचीनी है, 1 इलायची है और 3-4 काली मिर्च हैं। अब इसमें ही टमाटर ऐड कर देंगे और 1 से 1 मिनट तक इसको भून लेना है हमने, ताकि ये मसालों का फ्लेवर जो है टमाटर के साथ अच्छी तरह से ऐड हो जाए। अब जो मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्ची रखी थी उन सबको मैंने पीस लिया है, उसको भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी 1 मिनट तक भून लेना है। अब इस स्टेज पे ऐड करेंगे हम दही। दही पुलाव में ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे क्या होता है चावल जो है बिल्कुल खिले खिले बनते हैं और एक बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट जो है वो चावलों का इन्हेंस हो जाता है। अब मैंने इसमें ऐड कर दी है कुटी हुई लाल मिर्च और गरम मसाले और ज़ीरा और काली मिर्च, ये सारी चीज़ें इसमें चली गई हैं। और अब ये जो है, अब अगर स्पाइस आपको ज़्यादा पसंद है तो आप मज़ीद और हरी मिर्चों का पेस्ट बढ़ा सकते हैं, मज़ीद कुटी हुई लाल मिर्च और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इतने अकॉर्डिंग रखा है। अब इसमें मैंने चावलों के लिए नमक ऐड कर दिया है, जब जो कि 1.5 टेबल स्पून है।
और ये अब इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। अब जो मसाला है हमारा बिल्कुल डन है। अब जो हमने पुलाव के लिए यखनी बना के रखा था, उसमें से गोश्त को मैंने अलग कर लिया है। गोश्त इसमें ऐड कर दूँगी मैं। ये देखिए गोश्त इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मसाले में, ताकि मसालों का फ्लेवर जो है वो गोश्त में ऐड हो जाए। ऑलरेडी उसमें ऐड है, लेकिन मैंने मज़ीद और डाले हैं ताकि जो पुलाव हमारा बन रहा है ये बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही जायकेदार है। मसाले के साथ इसको भूनना है ताकि सब चीज़ों का फ्लेवर जो है गोश्त में ऐड हो जाए। अब ये भून चुका है। अब जो यखनी है वो मैंने छान लिया है, बाकी सारी चीज़ें निकाल दी हैं इसमें से, और सिर्फ यखनी को इसमें मैंने शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर ऐड कर देंगे इस स्टेज पे हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें, ताकि एक और जो फ्लेवर है वो मज़ीद और इन्हेंस हो जाए। जब सारी चीज़ें डाल दी तो एंड में हम इसमें ऐड कर देंगे चावल, जो हमने भिगो के रखे थे तकरीबन 20 मिनट पहले। वो चावल इसमें मैंने ऐड कर दिया है, और अब मज़ीद चलाना नहीं है, बस हल्का सा चम्मच हिला देंगे ताकि सारी चीज़ें बैलेंस हो जाए। ठीक हो गया जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब आगे क्या करना है, इसमें जो तली हुई प्याज थी वो मैं ऐड कर रही हूँ। अब इसको कवर कर देंगे और कवर करके 10 मिनट तक पकाएंगे। और ये देखिए माशाल्लाह 10 मिनट गुजर चुके हैं, और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैंने रख दिया था जब बबल्स आना शुरू हो गए थे। अब ये पुलाव जो है हमारे डन है, और इस स्टेज पे मैं ऐड करूँगी इसमें ज़र्दे का रंग, जो कि भाई आपको दिख रहा है। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और ये ऐसा पुलाव है जो हफ्ते में एक दिन तो ज़रूर बनता है, तो आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब मैं इसको दम पे रख रही हूँ। मैंने दोबारा से इसमें तली हुई प्याज ऐड कर दी है और धनिया पुदीना डाल दिया है। अब बिल्कुल फ़ाइनल रेडी हो चुका है ये पुलाव। अब मैं इसको सर्व करूँगी और टेस्ट करके आपको बताऊँगी कि कैसी बनी है। और ये देखने में भी माशाल्लाह इतना ऑसम लग रहा है, बहुत मज़ेदार है, बहुत जायकेदार, बहुत खुशबूदार है। जब आप बनाएंगे तो पड़ोसियों के घर तक खुशबू जाएगी इसकी, और ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। और आपने ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि बहुत आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। और मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए मज़ेदार बाइट जब आपके मुंह में जाएगी तो बिल्कुल आप सब भूल जाएंगे। और इन्जॉय कीजिए मज़ेदार से पुलाव को, और मुझे दीजिए इजाज़त। तो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।